दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक मुस्लिम देश को गेहूं देने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, सोचिए, वह देश इस समय गेहूं के लिए तरस रहा है। वहां की जनता को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि भाई, तुम्हें हमसे एक दाना भी गेहूं नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे, आखिर क्यों? भारत इतना कड़ा कदम क्यों उठा रहा है? वजह यह है कि भारत आज उस देश को सन 2022 की वही करारी चोट याद दिला रहा है जब उसी मुल्क ने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की थी। तो सवाल यह है कि वो देश कौन है? भारत उससे क्यों नाराज है? और आखिर 2022 में ऐसा क्या हुआ था कि भारत आज उसे एक दाना भी गेहूं नहीं देना चाहता? चलिए, इस वीडियो में हम पूरे मामले को आसान भाषा और उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले नाम जान लीजिए। यहां बात हो रही है तुर्की की। जी हां, वही तुर्की जिसे आज अमेरिका तक ने धक्के मारकर बाहर किया है और मुस्लिम दुनिया का खलीफा कहने वाला भी कोई नहीं रहा। यही तुर्की इस वक्त गेहूं की भारी किल्लत झेल रहा है। अब आपको लगेगा कि तुर्की में तो खेती होती है, तो दिक्कत क्यों? तो सुनिए, तुर्की हर साल करीब 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है। सुनने में यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन समस्या यह है कि तुर्की की जनता गेहूं और मैदे से बनी चीजों की बहुत खपत करती है। ब्रेड, पास्ता, बेकरी आइटम उनकी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा है। इतनी भारी मांग है कि तुर्की को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से गेहूं आयात करना पड़ता है। हर साल तुर्की को अपनी जरूरत का 60 से 65% गेहूं इंपोर्ट करना होता है। यानी अगर तुर्की को 100 किलो गेहूं चाहिए तो समझ लीजिए कि 35 से 40 किलो ही खुद उगाता है और बाकी 60 से 65 किलो बाहर से लाना पड़ता है। इसी कारण तुर्की हर साल करीब $3.5 बिलियन खर्च कर विदेशी गेहूं खरीदता है और इस वजह से वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है। तुर्की ज्यादातर गेहूं रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और मोल्दोवा जैसे देशों से लाता है। लेकिन इस समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और आप जानते हैं, जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी को कौन अनाज देगा? इसी वजह से तुर्की को इन दोनों से पर्याप्त गेहूं नहीं मिल पा रहा। स्टॉक खत्म हो रहा है और हाल यह है कि वहां की सरकार अब नए विकल्प खोज रही है। इसी तलाश में तुर्की ने भारत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि माफ करना, इस बार तुम्हें गेहूं नहीं मिलेगा। अब यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। दोस्तों, सबसे अहम सवाल यही है कि जब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, तो उसने तुर्की को क्यों मना किया? भारत हर साल करोड़ों टन गेहूं पैदा करता है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में भारत टॉप देशों में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता है अपने देश के लोगों का पेट भरना और घरेलू कीमतें नियंत्रित रखना। इसी वजह से भारत ने कई बार गेहूं निर्यात पर रोक लगाई है। लेकिन 2024 में जैसे ही खाड़ी देशों से भारी मांग आई, भारत ने करीब 30 लाख टन गेहूं वहां भेज दिए और धीरे धीरे भारत यूरोप और एशिया के देशों को भी सप्लाई करने लगा। यानी दुनिया के कई देशों को भारत गेहूं दे रहा है। तो सवाल उठता है, तुर्की को ही क्यों मना कर दिया? अब आते हैं उस असली कहानी पर जो 2022 से शुरू होती है। उस साल भारत ने तुर्की को करीब 56,000 टन गेहूं की एक बड़ी खेप भेजी थी। सोचिए, यह बहुत बड़ा शिपमेंट था। लेकिन हुआ क्या? तुर्की ने दावा किया कि इस गेहूं में रुबेला वायरस है और उन्होंने न केवल उस खेप को लौटा दिया, बल्कि दुनिया भर में शोर मचा दिया कि भारत का गेहूं खतरनाक है, इसमें बीमारी है, कोई भी देश भारत से गेहूं मत खरीदे। अब सोचिए, रुबेला असल में है क्या? यह एक मानव बीमारी है। गेहूं से इसका कोई लेना देना नहीं। गेहूं में रुबेला वायरस पाया ही नहीं जा सकता। भारत ने तुरंत अपनी लैब में जांच करवाई और यह साबित हो गया कि तुर्की का आरोप झूठा था। अब सवाल है, तुर्की ने ऐसा क्यों किया? कारण साफ था, तुर्की भारत से गेहूं लेना ही नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली भारत को बदनाम करने की, ताकि दुनिया भारत का गेहूं खरीदने से डर जाए। लेकिन कहते हैं,
झूठ चाहे जितना तेज दौड़े, सच एक दिन पकड़ ही लेता है। भारत की सच्चाई सामने आई और तुर्की की चाल दुनिया ने देख ली। इस घटना के बाद भारत और तुर्की के रिश्ते बिगड़ गए। भारत सरकार को भी यह समझ आ गया कि तुर्की भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। कमाल की बात क्या है कि उसी साल 2022 में जिस गेहूं को तुर्की ने ठुकराया, उसी खेप को भारत ने इजराइल भेजा और इजराइल ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। अब सोचिए, आज वही तुर्की जब खुद गेहूं के लिए तरस रहा है, तो भारत क्यों उसे अपना गेहूं दे? क्या किसी ऐसे पड़ोसी को दूध देना ठीक होगा जिसने कभी आपके दूध को झर बताकर पूरी गली में आपकी बदनामी की थी? और अब तुर्की के हालात ये हैं कि वह बार बार कह रहा है कि यूक्रेन भी गेहूं नहीं भेज रहा, बल्कि दूसरे देशों को दे रहा है। तो दोस्तों, अब आते हैं मौजूदा हालात पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने तुर्की को गेहूं देने से साफ इनकार कर दिया है। ऑफिशियल वजह तो यही बताई गई कि घरेलू कीमतें नियंत्रित रखी जाएं ताकि भारत के लोगों को सस्ता आटा और ब्रेड मिल सके। लेकिन असल बात क्या है, यह आप और मैं समझते हैं। भारत यह नहीं भूला कि 2022 में तुर्की ने भारत की बदनामी करने की कोशिश की थी। यानी अब भारत तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यह संदेश है कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है और अगर कोई हमें बदनाम करेगा तो हम उसे अच्छे से याद दिलाएंगे। एक कहावत है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। तुर्की ने वही किया था। भारत ने मदद दी थी, लेकिन बदले में तुर्की ने झूठ फैलाकर भारत को नीचा दिखाया। आज हालात पलटे हैं तो वही तुर्की भारत के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन भारत ने दरवाजा बंद कर दिया। सोचिए, अगर भारत तुर्की को गेहूं दे देता तो क्या मैसेज जाता? यही कि भारत सब भूल गया। कोई भी देश चाहे जितनी साजिश करे, भारत फिर भी सप्लाई करेगा। लेकिन भारत का यह इनकार एक सख्त मैसेज है कि अब भारत कमजोर नहीं है। अब भारत अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेगा। वैसे भी तुर्की जैसे देश से दोस्ती रखना मतलब सांप को बगल में सुलाना है। कभी भी पलट सकता है, कभी भी दस सकता है। भारत सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। पहले अपने देश के लोगों का पेट भरना जरूरी है, फिर बाहर की सोचना चाहिए। और अगर सप्लाई करनी भी है तो उन्हीं को करनी चाहिए जो भारत के साथ खड़े हैं, न कि उन देशों को जिन्होंने हमें बदनाम किया। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत को तुर्की को गेहूं देना चाहिए था, या भारत का यह सख्त रुख सही है? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।